वीडियो में कुछ थोड़ा सा रह गया था, उसको अभी क्लियरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे जो है मैंने इस डेटा की मदद से ये सारी वैल्यू कैलकुलेट की। ठीक है, इस डेटा की मदद से मैंने ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं। और तो अब देखते हैं कि यहाँ पे ए मीन कितना आता है। तो ए मीन हमारा आ गया 0.84। तो अभी एक थ्योरी कहती है कि जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो ए मीन में या तो एब्सोल्यूट एरर मीन, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर को या तो प्लस करो या माइनस करो, जो वैल्यू आती है वही एक्चुअल वैल्यू होती है उस क्वांटिटी की जिसको हम मेजर करते हैं। क्योंकि हमने शुरू में ही माना था कि हमें फिजिकल क्वांटिटी ए को मेजर करना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी कुछ इस तरीके से आएगी। अब इसको लिखना चाहें तो जो ए है वो लाई करेगा किसमें, इससे कम होगा या बराबर होगा। तो यानी ए मीन प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर, ये ए और डेल्टा में बहुत अंतर हो जाएगा। ए मीन है और ये उस मीन का एवरेज है। ये क्या है, डेटा का एवरेज है। और ये क्या है, उस जो डेटा के डिफरेंस का एवरेज है। ये डेटा का एवरेज है और ये डेटा और एक्चुअल वैल्यू के डिफरेंस का एवरेज है। याद रखो, ये डेटा का एवरेज है और ये डेटा और एवरेज वैल्यू के डिफरेंस का एवरेज है। और यहाँ पे ए मीन माइनस डिफरेंस ऑफ ए मीन, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो, अभी इसको ध्यान से देखा जाए तो कुछ इस तरीके से हम अपने एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं। ये फिक्स वैल्यू नहीं है, पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो जो भी हमारा वैल्यू होगा ए का वो इसके बीच में होगा या फिर कुछ इस तरीके से वेरी करेगा। इससे बड़ा होगा या बराबर होगा या इससे छोटा होगा, ठीक है, या बराबर होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें वेरी करेंगी। यहाँ पे एक और एब्सोल्यूट एरर में एक और चीज़ें अभी आ सकती है, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। तो एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर देखते हैं। ठीक है, रिलेटिव एरर में क्या है, तो यहाँ पे रिलेटिव एरर, ठीक है, रिलेटिव एरर ये क्या है, ये भी छोटा सा टॉपिक है, ये सिंपल सा पिछले वाले डेटा पे ही बेस्ड है। द रिलेटिव एरर, the relative error is the ratio of the mean absolute error delta a mean, ठीक है, and to mean value a mean of measured quantity of a measured quantity। ठीक है, तो यानी रिलेटिव एरर अगर आपको पूछता है, अगर आपको रिलेटिव एरर पूछता है किसी भी क्वांटिटी का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेल्टा ए मीन निकालना पड़ेगा अपॉन ए मीन। तो यानी एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर क्या होता है, इन दोनों का रेशियो होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर। अब एक और चीज़ आई थी, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है, अब इसको भी देख लेते हैं। द रिलेटिव एरर expressed in percentage is called percentage error। मतलब इसी रिलेटिव एरर को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें, यानी रिलेटिव एरर इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा परसेंटेज में। तो इसी को कहते हैं परसेंटेज एरर। ठीक है, और इसको किससे शो करते हैं, डेल्टा ए। ये जो साइन है वो क्या है, डेल्टा ए। और ये भी डेल्टा ही पढ़ा जाता है, पर ये ट्रायंगल वाला डेल्टा है और ये वाला डेल्टा है। तो इसमें क्या हो सकता है, ए डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो था हमारा फार्मूला। ठीक है, अब आपको न्यूमेरिकल्स में जो कुछ भी पूछे आप इसमें आराम से बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे
जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लाइव क्लास में, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से वैरी करती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बहुत ही डिटेल में इन सब चीज़ों का दिखाया जाएगा किस तरीके से। तो चलिए एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक सवाल कर देता हूँ न्यूमेरिकल यहाँ पे छोटा सा, ठीक है। तो उस सवाल को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आप देख लो। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे मेजर पढ़ दे रहा हूँ, या फिर हो सकता है तो मैं लिख ही देता हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है। इसको मेज़र किया गया और ये पाया गया कि इसको 5 बार अलग अलग तरीक़ों से मेज़र किया गया। तो जो हमारा A1 आया वो कितना आया, 2.48 मीटर, और जो A2 आया वो कितना आया, 2.46 मीटर, और जो A3 आया वो कितना आया, 2.49 मीटर, और जो हमारा A4 आया वो भी आया 2.49 मीटर, और जो A5 आया वो आया 2.46 मीटर। ये डेटा दिया हुआ है कि किसी भी रॉड को 5 अलग अलग तरीक़ों से मेज़र किया गया, ठीक है। तो हमारा ये डेटा आया, ठीक है। तो अब इसके बाद कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है, फाइंड, पहला कह रहा है फाइंड एवरेज लेंथ। एवरेज लेंथ, एवरेज लेंथ का मतलब होता है ए मीन, एवरेज का मतलब होता है मीन, ठीक है। एवरेज का मतलब मीन। इसके बाद एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन। और तीसरा पूछ रहा है परसेंटेज एरर। अब इसने परसेंटेज एरर पूछ लिया है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर अपने आप ही इसमें आ गया, सॉरी रिलेटिव एरर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए मीन निकालते हैं। तो ए मीन कैसे होएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 बाई 5, अर्थमेटिक मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.49 प्लस 2.46 अपॉन 5, और जब सबको जोड़ेंगे तो यह आएगा तकरीबन 12.38 बाई 5, ठीक है। इसको मैंने पहले से जोड़ के रखा था, अब जोड़ लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2.476 मीटर, ठीक है। तो इसकी जो ये क्या हो जाएगी, ए मीन, ये क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू आ गई 2.476, ठीक है। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यू अलग अलग निकालेंगे, जैसे डेल्टा A1 निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2.47, सॉरी 2.47, यहाँ पे सब कुछ सही, हाँ। तो 2.47, इस वैल्यू को अलग से लिख देते हैं 2.47। तो 2.47 माइनस इसकी वैल्यू क्या है 2.48, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम 2 डिजिट पे राउंड ऑफ करें, इसको 2 डिजिट पे राउंड ऑफ करें तो क्या हो जाएगा 2.48, क्योंकि यहाँ पे 5 से ज़्यादा नंबर है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसको 2 ले लेते हैं 2 डिजिट पे, क्योंकि सारी वैल्यू हमारी डबल प्रिसीजन पे है, तो इसको भी हमने डबल प्रिसीजन पे राउंड ऑफ करके लिख लिया, ठीक है। तो अब इसी से कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 0, और डेल्टा A2 कितना आ जाएगा, ये आएगा 2.46 माइनस 2.48, तो ये आ जाएगा 0.02 मीटर, ठीक है। उसी तरीके से डेल्टा A3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2.49 माइनस 2.48, तो ये आ जाएगा 0.01 मीटर। उसी तरीके से A4 आ जाएगा, सेम चीज़ है यहीं पे, ये सेम चीज़ उतरेगी, और 0.01 मीटर। और फिर यहाँ पे A5 आएगा, और A5 जो है वो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू बदलेगी 2.46 माइनस 2.48, तो ये क्या आ जाएगा 0.02, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये डेल्टा निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से जो है आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है कि अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मीन। यहाँ पे एवरेज लेंथ मिल गई, एवरेज लेंथ ही क्या होती है 2.48, पहला आंसर निकल चुका है आपका, पहला आंसर निकल चुका है एवरेज लेंथ, यानी ए मीन आ चुका है। ए मीन कितना है 2.48। अब एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर ये क्या हो जाएगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 अपॉन 5,
ठीक है। तो जब इसको सारा जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0.00 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.02 अपॉन 5, ठीक है। तो जब इसको सारा जोड़ेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी और ये आएगा आपका, मैं इसको पहले से ही ऐड करके रखा हुआ है, तो आप ये देखो क्या आएगा 0.06, देखो 2 to 4 to 6 अपॉन 5, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा कितना आ जाएगा डिवाइड करने पे, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 डिजिट तक लेंगे तो 0.05 1 जा 5 और 5 2 जा 10, पर अगर 2 डिजिट तक लेते हैं तो ये क्या आएगा 0.01, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डेल्टा ए मीन कितना आ गया, इतना, तो डेल्टा ए मीन कितना आ गया 0.01, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मीन भी निकल गया। अब परसेंटेज एरर निकालते हैं, यानी कि डेल्टा ए निकालना है हमें। क्या निकालना है, डेल्टा ए। ये क्या होता है, ये वाला स्मॉल डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा कितना हो गया 0.01 और ये कितना हो चुका है 2.48 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन, यहाँ पे 2 डिजिट चला जाएगा तो 1 अपॉन 2.48, तो ये सॉल्व होके 0.40% आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से न्यूमेरिकल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो डेल्टा ए कैसे निकलेगा, ए मीन अपॉन ए मीन, ये डिफरेंस एब्सोल्यूट मीन अपॉन ए मीन, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा 100 से मल्टीप्लाई होता है परसेंटेज में, और ये कुछ इस तरीके से आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये एक सवाल मैंने लगाया हुआ है, तो कुछ इस तरीके का ये है। बाकी सवाल हम लाइव क्लास में देखेंगे, ठीक है।